नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, मित्रों, मरे हुए लोगों की 3 चीजें कभी भी भूलकर नहीं लेनी चाहिए। द्वारका नगरी का सुंदर दृश्य। श्री कृष्ण अपने महल में बैठे हैं, चारों ओर शांति है, लेकिन श्री कृष्ण के मन में कुछ गंभीर चल रहा है। द्वारका नगरी में एक दिन श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव के साथ बैठे गहन चर्चा कर रहे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ दर्शन के लिए आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, ब्राह्मण, कहिए, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, कुछ दिन पूर्व मेरे बड़े भाई का देहांत हो गया। उनका संचित धन, कपड़े और कुछ गहने मेरे पास रखे हैं। अब उनका पुत्र कहता है कि वह सब चीजें मुझे रख लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ही सबसे निकट संबंधी हूँ। मैं असमंजस में हूँ प्रभु, क्या मृत व्यक्ति की वस्तुएं उपयोग में लानी चाहिए? श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, उद्धव, ध्यान से सुनो और ब्राह्मण को भी बताओ, मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें कभी भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, चाहे वे कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो। ये वस्तुएं मृत्यु के बाद अपवित्र हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में दोष उत्पन्न कर सकती हैं। उद्धव ने पूछा, प्रभु, वे 3 वस्तुएं कौन सी हैं? श्री कृष्ण बोले, पहली वस्तु मृत व्यक्ति के कपड़े, जो वस्त्र किसी मृत व्यक्ति ने पहने हो या जिनका उसने दीर्घकाल तक उपयोग किया हो, वे उसके शरीर की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे रहते हैं। मृत्यु के बाद उस शरीर से निकलने वाली तमसिक ऊर्जा उन वस्त्रों में समा जाती है। यदि कोई जीवित व्यक्ति उन्हें पहनता है तो वह धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्थिर, रोगग्रस्त या दुर्भाग्यग्रस्त हो सकता है। दूसरी वस्तु मृत व्यक्ति की चप्पल या जूते, पांव वे स्थान होते हैं जिनसे व्यक्ति पृथ्वी से संपर्क बनाता है। मृत व्यक्ति की चप्पलें उसकी यात्रा और कर्मों का भार लिए रहती हैं। ऐसी चप्पलें पहनना अपने ऊपर उस व्यक्ति के अधूरे कर्मों को बुलाना है। विशेषकर यदि उसकी मृत्यु अकस्मात या पीड़ा में हुई हो तो उसके जूते पहनने वाला जीवन में बिना कारण के संघर्षों से घिर सकता है। फिर तीसरी बात बोले, वस्तु मृत व्यक्ति की चारपाई या बिस्तर, वह बिस्तर जिस पर किसी ने अंतिम सांस ली हो, वह स्थान मृत्यु की स्मृति, पीड़ा और प्रेतछाया का वाहक बन जाता है। अगर उस पर कोई और सोता है तो वह अनजाने में मृत आत्मा से जुड़ सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने ऐसे बिस्तर उपयोग किए और उन्हें बुरे सपने, भय, अनिद्रा और मानसिक रोग सताने लगती है। ब्राह्मण यह सुनकर कांप गया। उसने पूछा, प्रभु, यदि किसी कारणवश इन वस्तुओं को नष्ट करना हो तो क्या उपाय है? इस पर श्री कृष्ण बोले, इन वस्तुओं को गंगा जल से शुद्ध कर अग्नि में समर्पित करना या मिट्टी में गाड़ देना उचित है। गहनों या धातु की वस्तुओं को गंगाजल से धोकर दान करना श्रेष्ठ माना गया है, परंतु उन्हें स्वयं उपयोग में न लें। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया और उन वस्तुओं का उचित संस्कार किया। उसके जीवन में फिर कभी कोई संकट नहीं आया। उद्धव ने धीरे से पूछा, प्रभु, आपने यह ज्ञान कब पाया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब जीवन और मृत्यु के रहस्य समझने की चेष्टा की, तब जाना, मृत्यु की छाया से जितना दूर रहो उतना ही जीवन प्रकाशमय होता है।